भरतपुर जिला प्रमुख को हटे 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया, क्योंकि वो विधायक बन गए। जिला प्रमुख का चुनाव कई बार कराना था, लेकिन सरकार ने रोक लगा दी, कोर्ट में भी गए लोग। लेकिन बड़ा सवाल ये है और एक आरोप लग रहा है, एक महिला नेता आज जिला प्रशासन की तरफ से जिला परिषद की बैठक बुलाई गई, विकास कार्यों को लेकर जिले से संबंधित खासकर मनरेगा। उस बैठक में एक कुम्हेर पंचायत समिति की प्रधान रश्मि फौजदार आईं। उन्होंने ऐतराज़ जताया, बताया कि यहाँ कोरम के अनुसार जो सदस्य हैं वो उपस्थित नहीं है, इसलिए मीटिंग अवैध है, इसको नहीं होना चाहिए। मंत्री जवाहर सिंह बेड़म गृह राज्य मंत्री भी थे, 3 MLA भी थे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, लेकिन प्रधान रश्मि फौजदार का आरोप है कि यह अवैध है, गलत तरीके से बैठक की जा रही है, क्योंकि नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कोरम के मुताबिक जो सदस्य उपस्थित होने चाहिए वो नहीं है, और इसी वजह से उस प्रधान ने इस मीटिंग का बॉयकॉट किया। और कोशिश ये भी की कि भाई कलेक्टर से ये भी पूछा कि सदस्य कोरम के अनुसार अगर उपस्थित है तो उसकी लिस्ट हमें दीजिए, नहीं दी। हालांकि जिला कलेक्टर मंत्री का अपना अपना लॉजिक है। सवाल ये है, रश्मि ये प्रधान है हमारे साथ कुम्हेर पंचायत समिति की, आखिर मसला क्या है? क्या गलत था बैठक में जो बहिष्कार करना पड़ा? बैठक में केवल 6 ही लोग आए थे, जिला परिषद सदस्य 6 ही वहाँ पर उपस्थित थे, जबकि नियम के अनुसार 1/3 होने चाहिए। 37 जिला परिषद सदस्य हैं, एक वहाँ से हट गए जगत सिंह जी, तो 36 बचे हैं, जिसमें से 1/3 होता है 12 सदस्य। 12 सदस्य होंगे तभी मीटिंग पूरी होगी, कोरम पूर्ति होगी, अन्यथा मीटिंग नहीं मानी जाएगी। अच्छा, प्रशासन अगर ऐसा कर रहा है, सदस्य उपस्थित नहीं है, फिर भी बैठक हो रही है, तो वजह शक क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है? वजह है ये चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, अपने अनुसार विधायक पैसा बांटना चाहते हैं, और जिला परिषद सदस्य इसलिए मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से पैसा बटे। हमारे जिला परिषद सदस्यों की यहाँ पर सुनवाई ही नहीं होती। जिला परिषद में ना सारे अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जनता की सुनवाई नहीं हो रही। लोकतंत्र की पूर्ण हत्या है ये। आपने कलेक्टर से भी मिली थी और कहा था कि जो उपस्थित है कोरम के अनुसार उनकी मुझे लिस्ट दीजिए, क्या हुआ? जी, मैंने मीटिंग में भी उनसे कहा था कि मुझे गिनाइए कहाँ आपकी कोरम पूर्ति हो रही है। बिना कोरम पूर्ति के मीटिंग करवा कैसे रहे हैं आप? मीटिंग ही नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे तब भी वहाँ पर नहीं दिखाया। मेरे सामने केवल 6 सदस्य उपस्थित थे वहाँ पर, और मैं बाद में भी कलेक्टर साहब से मिली उनके ऑफिस में, तब भी उन्होंने मुझे नहीं दिखाया कि कितने लोगों के साइन हुए हैं। अब बाद में वो साइन करवा लेंगे, अभी जा करके सबके साइन करवा लेंगे रात में, तो ये तो गलत है। क्या किसी आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के गुपचुप तरीके से अनियमित रूप से तरीके से जो बैठक कर रहा है प्रशासन मंत्री विधायक, विकास कार्यों के लिए वो बजट देना चाहते, विकास कार्य कराना चाहते, आखिर क्या संदेह पैदा होता है? कोई विकास कार्य के लिए नहीं है। विधायकों ने अपने सरपंचों से बात कर रखी है, उनके अनुसार वो पैसा देना चाह रहे हैं केवल, इसलिए वो ये मीटिंग करवा रहे हैं। कुल मिला के और प्रशासन केवल विधायक और मंत्री जी की सुन रहे हैं। कुल मिला के जो भी विवाद है, पेच तो है, और वो पेच क्या है वो उसका खुलासा भी होना चाहिए। हालांकि मंत्री कलेक्टर अपना लॉजिक दे रहे हैं, प्रधान का अपना एक लॉजिक है कि जब जिस जिला परिषद की बैठक की जा रही है उस परिषद के सदस्य ही उपस्थित नहीं हैं, तो फिर बैठक से फ़ायदा क्या होगा, जनता तक उसका लाभ कैसे पहुँचेगा? अब सवाल ये है कि आनन फानन में इस तरह से बैठक क्यों बुलाई गई, कोरम की पूर्ति क्यों नहीं की गई? अगर कोरम की पूर्ति की गई तो फिर प्रधान जिसने बॉयकॉट किया, ऑब्जेक्शन उठाया, उस प्रधान को काउंट क्यों नहीं करवाए गए, सदस्य कि कितने हैं उस लिस्ट में, उस लिस्ट को क्यों नहीं दिखाया गया कि कितने लोग, कितने सदस्य इसमें हाजिर हुए? तो कुल मिला के संदेह और शंका का जो माहौल आज जिला परिषद की बैठक में हुआ है, इस पे किस तरह से खुलासा होना चाहिए एक अलग बात है। हाँ, मेरे सामने CEO साहब और सारे प्रशासनिक अधिकारी सब जुट गए, फ़ोन करके दबाव बना के उन पर, जनप्रतिनिधियों पर, सदस्यों पर उनको बुला रहे हैं और बाद में बुला करके साइन करवा रहे हैं। कितनी गलत बात है ये। तो ये हैं पंचायत समिति कुम्हेर की प्रधान रश्मि, जिन्होंने बैठक का बहिष्कार किया और मंत्री को भी, कलेक्टर को भी खूब तरीके से, अपनी पुरजोर तरीके से विरोध किया कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इस महिला प्रधान की नहीं सुनवाई हुई।